स्टूडेंट्स, अब हम अपना स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोड। मोड को हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डिनोट करते हैं z से, और मोड का मतलब होता है द वैल्यू विच ऑकर्स मैक्सिमम। जो भी आपके पास डेटा होगी उसमें जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रही होगी वही आपकी मोड होगी। ठीक है, तो ये जो मोड होता है हम ये तीनों सीरीज में कंप्लीट करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास सिर्फ x होता है, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास x होता है और x के साथ आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है, और जो कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है इसमें आपके पास x होता है, f होता है, लेकिन जो x होता है वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपके पास जो आपका x गिवन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्लास इंटरवल। ठीक है, तो तीनों सीरीज में हम लोग बेसिकली मोड को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और हम लोग जो सबसे पहले कंप्लीट करने वाले हैं वो है इंडिविजुअल सीरीज। आप इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मोड को निकालेंगे? तो देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना सबसे आसान है, क्योंकि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रही है। ठीक है, तो जैसे देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास एक डेटा गिवन है और इस डेटा में आपको दिया है कि बच्चों के मार्क्स हैं 10 में से, तो 6 6 7 2 3 6 3 3 2 6 6 1, ये आपके बच्चों के मार्क्स हैं 10 में से। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है। तो देखिए, 1 कितनी बार अपीयर हो रहा है? 1 एक ही बार अपीयर हो रहा है। 2 कितनी बार अपीयर हो रहा है? 1 2 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। 3 कितनी टाइम अपीयर हो रहा है? 1 2 3 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। 4 है नहीं, 5 यहाँ पे है नहीं। 6 कितने टाइम अपीयर हो रहा है? 1 2 3 4 4 टाइम्स आपका 6 अपीयर हो रहा है, और ये 5, यस 5 टाइम्स आपका 6 अपीयर हो रहा है। ठीक है, 7 7 1 टाइम अपीयर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा अपीयर हो रहा है पूरी डेटा में? तो आपका 6 जो है वो सबसे ज्यादा टाइम अपीयर हो रहा है, तो जो आपका मोड होगा वो मोड कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो मोड का मतलब क्या हो गया इंडिविजुअल सीरीज में, कि जो आपके पास सीरीज दी हुई है, जो डेटा आपके पास दी हुई है, उस डेटा में सबसे फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आपको नंबर जो दिख रहा है, वैल्यू जो दिख रही है, वो वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी मोड। अब यहाँ पे हम लोग एक और देखते हैं, देखिए लेट्स सपोज कि ये आपका एग्जांपल 1, एग्जाम्पल 2 करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपको 15 स्टूडेंट्स की हाइट दी है। ठीक है, लेट्स सपोज 52 50 66 70, ठीक है, 66 72 71 66 60 67 69 67 48 60 65, ये आपको दी है बच्चों की हाइट्स। अब आप देखिए, पहले तो क्या कर लीजिए, आप वैसे भी निकाल सकते हैं या इस डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। ठीक है, तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में चलो अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है? 48। ठीक है, फिर 48 के बाद कौन सा है? 50, फिर 52, उसके बाद जल्दी से देखिए 60 65 66 60 65 66 67 69 70 71 72 70 71 72। ठीक है, ये हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कितने बार अपीयर हो रहा है? 48 कितने बार अपीयर हो रहा है? 48 आप देखेंगे 1 टाइम, तो 48 1 टाइम। 50 कितने टाइम अपीयर हो रहा है? तो 50 आप देखेंगे यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1। 52 देखिए 1, यस 1 टाइम, 52 भी 1 टाइम। 60 देखिए 60 61 2, तो 60 जो है वो 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। 65 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है? 65 1 टाइम अपीयर हो रहा है। 66 देखिए 1 2 3 3 टाइम्स, तो 66 जो है आपका 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 67 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। 69, उसके बाद सब 1 1 1 1 टाइम अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार अपीयर कौन हो रहा है? 66 जो है वो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। आप देखिए 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो जो आपका मोड हो जाएगा वो मोड कितना हो जाएगा? 66। तो हेंस मोड इज 66। तो आया बच्चों आपको समझ में? मोड का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि जो आपका सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, उसके बाद देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे आप वैसे भी देख सकते हैं 66 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आपका जो मोड हो जाएगा वो आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होती है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। ये आपको काफी ध्यान से समझनी है, डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे मोड को निकालते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज मतलब यहाँ पे आपके पास x भी होगा और f भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग x भी देख लेते हैं और यहाँ पे f भी देख लेते हैं। ठीक है, तो x लेट्स सपोज आपको दिया है 100 110 100 110 120 130 140 और 150। ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू गिवन है।
इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे आपको दी है 2 4 8 10, 2 4 8 10 5 4। तो 2 4 8 10 5 4 ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो इस डिस्क्रीट सीरीज में अगर आपको मोड निकालना है तो पहले तो आप इंस्पेक्शन मोड तरीके से निकाल सकते हो। इंस्पेक्शन मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो आपका अपीयर हो रहा है वो कौन सा अपीयर हो रहा है, 10 टाइम्स अपीयर हो रहा है 130। तो इंस्पेक्शन मेथड से अगर आपको निकालना है तो आप सीधा बता देंगे कि सर देखिए फ्रीक्वेंसी 130 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 130 जो हो जाएगा वो हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आंसर सही है। इंस्पेक्शन मेथड से आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका एक और मेथड होता है जो आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उस मेथड का नाम है ग्रुपिंग मेथड। तो अब हम इसको ग्रुपिंग मेथड से इसी क्वेश्चन को करते हैं कि ग्रुपिंग मेथड से अगर आपको मोड निकालना होगा तो ग्रुपिंग मेथड से आप कैसे मोड को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो अब ग्रुपिंग मेथड से आपको जब भी मोड निकालना होगा तो आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब ग्रुप्स आप कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। तो ग्रुप्स में आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 लेना है, फ्रीक्वेंसी को 1 लेना है। इसके बाद आपको 5 और अलग ग्रुप निकालने हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपने ग्रुप निकाल लिए। जो 1 होगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, जो 2 होगा, 2 कैसे आएगा आपका 1 प्लस 2, 3 कैसे आएगा 2 प्लस 3। अब यहां से 3 वाले ग्रुप होंगे। 4 कैसे आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3। 5 कैसे आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4। 6 कैसे आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। ये आपको ग्रुप्स बना लेने हैं। ठीक है, 1 आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 2 हो जाएगा 1 प्लस 2, 3 हो जाएगा 2 प्लस 3, 4 हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, 5 हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, एंड 6 आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5। अब आपने क्या करना है, ये 1 तो आपका हो गया। अब 2 कैसे आएगा 1 प्लस 2। अब देखो 1 प्लस 2, ये 1 और ये 2, तो 1 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 इज 6। फिर आपका 8 प्लस 10, ग्रुपिंग आपको करनी है। ठीक है, 18। अब यहाँ पे भी 2 बचे हुए हैं, 5 प्लस 4 इज 9। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो गया 6 18 9। अब सेकंड देखिए, सेकंड में आपको ग्रुप क्रिएट करना है 2 प्लस 3। अब पहले वाले को छोड़ देना है, 2 प्लस 3 पहले वाला है ना, इसको छोड़ दीजिए, 2 प्लस 3 का ग्रुप बनाना है। तो 4 प्लस 8, तो 4 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा 12। देन फिर से 10 प्लस 15, तो 10 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा 15। अब देखिए ये बेचारा अकेला रह गया, तो इसका कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, अब आपको 1 प्लस 2 प्लस 3 का ग्रुप बनाना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, तो मतलब 1 2 3, मतलब तीनों को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे तो 2 प्लस 4 प्लस 8, तो 2 प्लस 4 प्लस 8 में कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 4 प्लस 8 इज 14। अब देखिए नीचे 3 ग्रुप बन रहे हैं क्या, हाँ 3 बन जाएंगे, 10 15 10 5 4 का, तो 15 प्लस 4 इज 19। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बन गया वो 19। अब नेक्स्ट देखिए 5 कैसे होगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 2 ये हो गया, तो 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 4 8 10, 2 3 4, 4 8 10, 18 19 20 21 22 22, तो यहां हो गया आपका 22। अब देखिए इसके बाद 10 तक तो हो गया, अब आपका ग्रुप नहीं बन रहा 3 का, क्योंकि 5 और 4 दो ही रह गए, तो अभी आपका आगे ग्रुप नहीं बनेगा। उसके बाद 6 देखिए 3 प्लस 4 प्लस 5, 1 2 3, तो 8 से स्टार्ट करना है, 3 4 5, तो 8 10 और 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 8 10 और 5। ठीक है, तो 8 10 और 5, तो 8 10 और 5, तो ये अपना कितना हो गया, तीनों का सम हो गया 23। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ग्रुपिंग कर लिया, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके ग्रुपिंग कर लिया। अब जो जो हाईएस्ट है उसको आपने सर्कल करना है। अब देखिए हाईएस्ट कौन सा है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है यहाँ पे 10। फिर सबसे बड़ा कौन सा है 18, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 15, इसमें बड़ा कौन सा है 19, इसमें तो 22 और इसमें 23, क्योंकि एक एक ही आपके रह गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम, ये जो थे x, अब आपको इसको इस फॉर्मेट में लेना है, और जो ये कॉलम्स थे इनको आपने इस फॉर्मेट में लेना है। ठीक है, तो x को आपने उस फॉर्मेट में लेना है, x को हमने इस फॉर्मेट में लिया, और इसके बाद जो हमारे कॉलम्स थे उसको हमने वर्टिकल फॉर्मेट में ले लेना है। ठीक है, अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से कॉलम, अच्छा x लिख लेते हैं 100 110 120 130 140 और 150। ठीक है, और यहां पे हम लोग कॉलम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 4
5 6। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग टिक मार्क्स लगाएंगे, ठीक है। कैसे टिक मार्क लगाएंगे, जैसे फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा कौन सा है, फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज्यादा कौन सा है, 10, और 10 के आगे क्या है 130, तो फर्स्ट वाले में 130 के आगे टिक लग जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, अब सेकंड वाले में सेकंड कॉलम में आपका सबसे ज्यादा कौन सा है, 18। 18 आपका कैसे आया था 1 + 2, मतलब यहाँ पे देखिए ब्लू से 18 आया था आपका, 8 और 10, और 8 के आगे है 120, 10 के आगे है 130, तो 120 130 120 130, ठीक है। अब ऐसे ही आपको बाकी के लिए करना है। थर्ड में सबसे ज्यादा कौन सा है, 15। अब 15 देखिए यहाँ पे मैंने पिंक से हाईलाइट किया, तो 15 कैसे आया था आपका, 10 और 5, 10 के आगे 130, 5 के आगे 140, तो 130 140, तो थर्ड में आ जाएगा 130 और 140, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फोर्थ में देखिए हाईएस्ट 19। अब 19 कैसे आया था आपका 1 2 3, मतलब 10 5 4, 130 140 150, 130 140 150, ठीक है। उसके बाद 5 देखिए, 5 में आपका 22 आपका कैसे आया था 2 + 3 + 4, मतलब 2 3 4, मतलब 110 120 130, 110 120 130, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 150, ये सिक्स वाला है, सिक्स वाले में कैसे आया था आपको 23 3 + 4 + 5, मतलब 1 2 3 3 + 4 + 5, तो मतलब 120 130 और 140, 120 130 और 140। तो देखिए यहां मैंने टिक मार्क लगाए, अभी आपको ये टिक मार्क काउंट करने हैं। तो 100 में कितना है, 100 में 0, 110 में कितना है, 110 में आप देखेंगे एक ही टिक मार्क है, 120 में कितना है 3, 130 में 1 2 3 4 5 6, 140 में 3, और 150 में 1, ठीक है। अब देखिए आपका सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आया वो कौन सा आया, 6 है ना, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, 6 है, 6 है। तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 130 को, तो 6 आपका 130 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जो मोड हो जाएगा वो कितना, मोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। योर मोड विल बी 130। हेलो हेलो, ठीक है। तो जो हमारा 130 है उसमें सबसे ज्यादा आपने देखा, तो हमारा जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 130 इज द मोड। तो इस तरीके से आपने डिस्क्रीट सीरीज का ग्रुपिंग मेथड करना है, और जब ये नेक्स्ट आएगा क्लास इंटरवल उसमें भी आपका सेम ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 100 है, 110 है, 120 है, वहां पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से आपका जो है वो आपकी क्लास इंटरवल आपके वहां पे आ जाएगी कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और आप वहां पे भी ग्रुपिंग मेथड आप यूज करके, ग्रुपिंग मेथड को यूज करके वहां पे भी आप निकाल सकते हैं जो भी आपका मोड आएगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट सीरीज है हमारी दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज, ये आपके लिए थोड़ा सा वर्क इसमें ज्यादा है, ध्यान से देखेंगे। कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको कैसे मोड को कैलकुलेट करना है, तो एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो मोड का फॉर्मूला होता है तो z इज इक्वल टू, अब ये क्या होता है चीजें हम लोग देखेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। ये आपका मोड का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लेट्स सपोज कि डेटा हमें गिवन है, डेटा में अपने को गिवन है एक क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे आपके क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2 4 15 6 7, ठीक है। ये अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे ज्यादा अपीयर हो रहा है उसको फाइंड आउट करना है। सबसे ज्यादा टाइम जो अपीयर हो रहा है वो कौन सा है, देखिए 15, तो ये हो गया आपका मोड क्लास, ये क्या हो गई आपकी मोड ग्रुप या मोड क्लास। आप इस मोड क्लास में जो आपका एफ होगा, जो आपका एफ होगा इस मोड क्लास में, वो आपका होगा F1, उससे जो जस्ट ऊपर वाला होगा F0, उससे जस्ट नीचे वाला होगा F2, ठीक है।
तो F0 4 हो गया, F1 15 हो गया, F2 हो गया 6। अब यहाँ पे L1 मतलब इस मोड क्लास की लोअर लिमिट, तो 10, L1 कितनी आ गई आपकी 10, और I मतलब इस मोड क्लास का जो भी क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस, तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया 5। अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, Z इज इक्वल टू L1 कितना है आपका 10 प्लस F1 कितना है 15 माइनस F0 ऊपर वाला 4 अपॉन 2 F1 इज 15, so 2 into 15 minus F0 is 4 minus F2 is 6 into I is the difference between the class interval, तो 10 और 15 का डिफरेंस कितना है 5। ठीक है, अब आप पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इतने पार्ट को सॉल्व करोगे, 10 plus 15 minus 4 is 11, 15 to the 30, 30 minus 4 is 26, 26 minus 6 is 20 into 5। ठीक है, अब 5 4 से 20, तो आंसर आएगा 10 प्लस 11 बाय 4। अब जब आप 11 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 4 to the 8 2.75, तो इसको जब आप काटोगे तो 2.75, और अब 2.75 में 10 प्लस कर दो 12.75, तो आपका जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12.75। तो इस तरीके से आपको मोड निकालना है। ठीक है, अब इसी वाले को हम लोग एक बार ग्रुपिंग मेथड से और देखते हैं, और ग्रुपिंग मेथड से देखने के बाद ग्रुप्स बना लेते हैं, और फिर हमें ग्रुपिंग मेथड से हमारे पास वो मोड क्लास आएगी, और मोड क्लास आने के बाद हमें फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ग्रुपिंग मेथड से करते हैं, सेम ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और सेम क्वेश्चन हम लोग लेके ग्रुपिंग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, ये सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपका ग्रुप्स जो है 1 2 3 बनेगा नहीं, तो कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुपिंग मेथड में आपको एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा डेटा वाला क्वेश्चन दिया जाता है, तो वैसा ही हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे आपको ग्रुपिंग मेथड करना है क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है, लेट्स सपोज 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। ठीक है, ये आपको एक्स एरिया क्लास इंटरवल के फॉर्म में इसमें। अब फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे ले लीजिए, आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी 4 10 25, 4 10 25, 15 23, 22 12 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ग्रुपिंग टेबल बनाना है। तो आपने इसको क्या लेना है 1, इसको लेना है 1, और इसके बाद बना लो 2 3 4 5 6। 2 कैसे आएगा, 2 कैसे आएगा 1 + 2, 1 + 2। 3 कैसे आएगा 2 + 3। 4 कैसे आएगा 1 + 2 + 3। 5 कैसे आएगा 2 + 3 + 4। 6 कैसे आएगा 3 + 4 + 5। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग फटाफट से इनके ग्रुपिंग इनका कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1 + 2 मतलब 4 + 10, 4 + 10 आपका हो गया 14, 25 + 15 इज 40। ठीक है, 23 और 22 इज 45, 12 + 3 इज 15। सेकंड क्या करेंगे 2 + 3, तो ये 1 है, 2 + 3 10 और 25 35, 8 38, देन 4 34, तो 35 38 34। उसके बाद नेक्स्ट 1 + 2 + 3, 1 + 2 14, 14 + 25 is 39। ठीक है, एंड देन 3 का ग्रुप 15 23 22, 15 23 22, दिस विल बी 60। अब नेक्स्ट जो ग्रुप आपका बनेगा वो कैसे बनेगा 2 + 3 + 4, तो ये 1 है, ये 2, तो 2 + 3 + 4, तो मतलब 15 25 10, 15 25 10 इज 50, एंड देन फाइनली इसके नीचे भी देखिए 15 तक हो गया, फिर 3 बच रहे हैं, तो बन जाएगा एक और ग्रुप 23 22 12, 23 22 12 इज 57। इसके बाद लास्ट 3 + 4 + 5, तो 1 2 3, तो 3 मतलब 25 से शुरू करना है, 25 15 23। ठीक है, तो 25 15 23 63। इसके बाद देखिए कितने फिगर बचते हैं, 3 बचती हैं, तो इसका भी ग्रुप बन ही जाएगा
22, 12, 13, 22, 12, 13, ठीक है, ये आपकी 23 तक है, और फिर 22, 12, 13, इनका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 37। अब देखिए क्या करना है आपने, वही काम, जो हाईएस्ट है उनको सर्कल कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट कौन सा है आपका 25, सेकेंड कॉलम में कौन सा है 45, थर्ड कॉलम में 38, फोर्थ कॉलम में 60, फिफ्थ कॉलम में 57, सिक्स कॉलम में 63, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपके एक्स हैं उसको आपने, इसको थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, 10 से 20 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ये कर लिया। और ये आपके कितने हैं, 6 आपके कॉलम है, जिसको आप यहाँ पे ले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए टेबल के फॉर्मेट में इसको बना लेते हैं, ठीक है। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब देखिए टिक्स हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले 25 किससे आगे आ रहा है, 30 और 40, तो किस में टिक लगेगा 30 और 40 वाले में, तो फर्स्ट वाले में यहाँ टिक लगा। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाला कौन सा है, इसमें हाईएस्ट है 45, मतलब 50, 60, 60, 70, 50, 60, 50, 60, 60, 70। उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में आपका 38, 38 कैसे आया आपका 40, 50, 50, 60, 40, 50, 50, 60, 40, 50, 50, 60। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, फोर्थ कॉलम में आपका ये 60 है, 60 कैसे आया 40, 50, 40, 50 से 60, 70, 40, 50 से 50, 60, 60, 70, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका फिफ्थ में हाईएस्ट 57, 57 कैसे आया 50, 60, 60, 70, 70, 80, 50, 60, 60, 70, 70, 80। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका जो लास्ट है वो है 63, ये 3, 4, 5, मतलब ये 30, 40, 40, 50, 50, 60, 30, 40 से स्टार्ट हुआ है, तो 30, 40, 40, 50, 50, 60। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे मोड के जो ग्रुप्स थे इन ग्रुप्स को हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। तो सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा है सर हमारे 5, 50 to 60। तो 50 to 60 जो है वो आपका यहाँ पे 50 to 60 वाला जो है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा मोड क्लास। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रुप क्यों किया जाता है, ताकि आप क्या निकाल सकें, मोड क्लास निकाल सके। तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे ज्यादा 50 to 60 आया, 50 to 60 आपका मोड क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो मोड क्लास आपका 50 to 60 हो गया। अब 50 to 60 मोड क्लास में आपको वो वाला फॉर्मूला यूज कर देना है जो हमने अभी देखा था। तो क्या फॉर्मूला देखा था मोड का, देखिए फॉर्मूला क्या था, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। आपको अब ये मोड क्लास से निकालना है, L1 मतलब मोड क्लास की लोअर लिमिट, तो ये 50 है, तो 50 प्लस, अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी क्या हो जाएगी F1, ये F0 और ये F2, ठीक है। तो F1, F0, F2, तो F1 कितनी हो जाएगी आपकी 23 और F0 उससे ऊपर वाली 15, 2 इंटू F1 कितनी हो जाएगी 23 माइनस F0 उससे ऊपर वाली 15 माइनस F2 हो गई 22 इंटू I मतलब ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो 10 और 20 का डिफरेंस कितना होता है 10 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले इतने पार्ट को। तो z इज इक्वल टू 50 प्लस 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 23, 46, 46 माइनस 15 माइनस 22, तो ये आपका आ जाएगा 8/9, ये आपका 8, और इसको सॉल्व करोगे तो 9 इंटू 10, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 50 प्लस 80/9 कर लो, 10 इंटू 8 इज 80/9, तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 50 प्लस 8.89, तो 58.89, तो जो मोड आपका आ जाएगा दैट इज 58.89। तो हमने बेसिकली देखा
क्लास इंटरवल जो आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसमें आपको ग्रुपिंग मेथड से कैसे मोड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपका जो कॉन्टिन्यूस सीरीज का ये सिंपल वाला जो फॉर्मूला है वो हो गया, और फिर इसी कॉन्टिन्यूस सीरीज को हमने ग्रुपिंग मेथड से भी किया है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्रुपिंग मेथड, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्रुपिंग मेथड। और जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का इंस्पेक्शन मेथड, मतलब सिंपल वाला, आपको ये बड़ा फॉर्मूला सिर्फ यूज करना है। और जब इसी को अगर वो बोल रहा है कि ग्रुपिंग से करो तो फिर आपने इसको ऐसे ग्रुपिंग से करना है। ग्रुपिंग में आपने सबसे पहले ग्रुप्स बना लेना है, ग्रुप्स बना के आपने ये जो एनालाइज टेबल होता है इसको हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल, ठीक है। ये एनालिसिस टेबल आपने प्रिपेयर करना है। एनालिसिस टेबल से जो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है वो आपने मोड क्लास निकालनी है, और फिर उस मोड क्लास में से आपने जो ये वैल्यूज है F1 F0 F1 F0 F2 I L1 इसको चूज करना है और फॉर्मूला लगा के आपने फाइनल आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।